आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है संत और बंजर भूमि की नई कहानी में। किसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां एक साधु महाराज तपस्या में लीन रहते थे। साधु का चेहरा हमेशा शांत और चमकदार रहता था, जैसे वे किसी विशेष आभा से भरपूर हो। साधु महाराज का जीवन सादा था। वे जो भी मिलता उसी से संतुष्ट रहते और अपने दिन भगवान की भक्ति और साधना में बिताते थे। साधु का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध था और लोग उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गांव के लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए साधु महाराज के पास आते थे और साधु उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। साधु महाराज का स्थान गांव से थोड़ी दूरी पर एक बंजर भूमि पर था। यह भूमि बहुत वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे अनलायक मानते थे। उस भूमि में न तो खेती हो सकती थी और न ही कोई पशु वहां चर सकता था। साधु महाराज ने उसी भूमि को अपने आश्रम के रूप में चुना और वहां रहने लगे। लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि साधु महाराज ने ऐसी वीरान और सूखी जगह को क्यों चुना, लेकिन साधु महाराज ने बिना किसी शिकायत के उस जगह को अपना ठिकाना बना लिया। साधु महाराज ने सबसे पहले उस बंजर भूमि को सुधारने का निर्णय लिया। वे प्रतिदिन सुबह उठकर उस भूमि पर पानी डालते, मिट्टी को जोतते और पौधों के बीज बोते। साधु महाराज जानते थे कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, यदि हम प्रयास करें और विश्वास रखें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस भूमि को भी हरा भरा बनाया जा सकता है, बस धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। गांव के लोग साधु महाराज के इस प्रयास को देखकर हंसते और कहते, यह बंजर भूमि कभी हरी भरी नहीं हो सकती। साधु महाराज अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन साधु महाराज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने कार्य में लगे रहना जारी रखा। दिन, सप्ताह और महीनों के बाद साधु महाराज के लगातार प्रयासों के कारण भूमि में कुछ परिवर्तन आने लगे। जो भूमि कभी सूखी और बंजर थी, वह अब थोड़ी नम होने लगी थी। कुछ पौधे उगने लगे थे। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्या सच में यह भूमि हरी भरी हो सकती है? साधु महाराज की मेहनत और समर्पण ने उस भूमि को पुनर्जीवित कर दिया था। साधु महाराज का आश्रम अब हरे भरे पेड़ों, पौधों और फूलों से भर गया था। वहां पक्षियों की चहचहाहट और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अब साधु महाराज की सराहना करने लगे थे। वे समझ गए थे कि साधु महाराज की दृढ़ निश्चयता और श्रम के कारण ही यह चमत्कार संभव हो पाया है। साधु महाराज ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, यह भूमि पहले जैसी थी उसी तरह अब यह हरी भरी हुई है। इस परिवर्तन का कारण कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सच्ची मेहनत और धैर्य का फल है। यदि तुम अपने जीवन में किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। धैर्य और परिश्रम से ही असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। गांव के लोग साधु महाराज की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि केवल धैर्य, समर्पण और मेहनत से ही कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। साधु महाराज के जीवन और उनके कर्मों ने उन्हें यह सिखाया कि यदि मनुष्य अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो
तो वह किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकता है। गांव के लोग साधु महाराज के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने लगे। वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते थे और उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते थे। उन्होंने समझा कि हर बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है, बस जरूरत है उसे मेहनत और धैर्य से सींचने की। इस प्रकार साधु महाराज ने न केवल एक बंजर भूमि को हरा भरा किया, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी सार्थक बना दिया। उनका संदेश गांव के हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक बन गया और गांव में खुशहाली फैल गई। साधु महाराज का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो सभी को यह सिखाता था कि परिश्रम और धैर्य से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। गांव के लोग अब साधु महाराज के उद्देश्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वह साधु महाराज के कारण था। साधु महाराज ने न केवल भूमि को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों के दिलों में भी नए विचारों का बीजारोपण किया। उन्होंने यह सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है सही दृष्टिकोण और समर्पण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, मेहनत और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। असंभव कार्य भी संभव हो सकता है यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको वाकई यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।